नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देहरादून में नर्सिंग कैंडिडेट्स का आंदोलन खत्म, 50 से अधिक घंटे चला प्रदर्शन हुआ स्थगित। सरकार के आश्वासन के बाद टंके से उतरे प्रदर्शनकारी। धामी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक होगी चकबंदी, सेवा नियमावली 2026 भी मंजूर। नीट पेपर लीक पर सियासत तेज, विपक्ष पर सरकार ने लगाए आरोप। पारदर्शिता के लिए जांच की कही बात, भाजपा ने कहा परीक्षा होगी दोबारा। लक्सर में मस्जिद मीनार निर्माण पर अफवाह से हड़कंप, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर की जांच। निर्माण नहीं केवल साफ सफाई का काम, निर्माण पर रोक जारी। लक्सर के सेठपुर गांव में राशन न मिलने पर ग्रामीणों का हंगामा, डीलर पर राशन वितरण में लापरवाही के आरोप। प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। और दून पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, आरोपी मृदुल गुरंग गिरफ्तार, दूसरे फरार आरोपी अस्मित थापा की तलाश जारी। आईटी इंजीनियर से की थी लूट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से, जहां देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है, जिसमें कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में राजस्व, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेल, ऊर्जा और पंचायती राज समेत कई विभागों से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं। राजस्व विभाग में चकबंदी समितियों के माध्यम से प्रत्येक जिले के 10 गाँव में 120 दिनों के भीतर मामलों के निस्तारण का निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग में आपको बता दें, सगंध खेती का नाम बदलकर परफ्यूमरी किया गया है। चिकित्सीय शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों की चयन प्रक्रिया को सरल करते हुए अब सचिव स्तर से अनुमोदन का निर्णय लिया गया है। खेल विभाग में लोहाघाट महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 16 नए पदों की मंजूरी दी गई है। पंचायती राज विभाग में पंचायत घर निर्माण की लागत 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। देहरादून में 160 दिनों से चल रहा नर्सिंग एकता मंच का धरना आखिरकार स्थगित हो गया है। वहीं परेड ग्राउंड में 60 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़े आंदोलनकारी भी नीचे उतर आए हैं। सरकार की मध्यस्थता के बाद सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और डीजी हेल्थ द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को आंदोलनकारियों के सामने रखा गया। प्रस्ताव में भर्ती प्रक्रिया को अंतिम बार 1 वर्ष के भीतर पूरा करने, भविष्य की भर्तियों में 2 वर्ष का क्लिनिकल अनुभव अनिवार्य करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल हैं। सरकारी आश्वासन के बाद आंदोलनकारी संतुष्ट हुए और धरना 1 महीने के लिए स्थगित करने पर सहमत हो गए। हालांकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा। आखिरी मुकाम तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं बोलूंगी हमने पहली सीढ़ी इस नर्सिंग एकता मंच की, जो 160 दिन से सुनवाई नहीं हो रही थी, उसकी पहली सीढ़ी चढ़ी है। मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी से पर्सनली 2 बार बात हुई है, आज भी बात हुई है, और सर ने मुझे ये कमिटमेंट करा हुआ है कि वो इस जो प्रस्ताव दे रहे हैं उसको पूरा करेंगे। वो हर तरीके से इस प्रस्ताव को वित्त में भेजेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी है और जिस तरीके से भी इन बच्चों की हेल्प हो सकती है वो करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस नीचे आई हूँ। देखिए, सरकार ने कहा है कि अंतिम बार जो शेष अभ्यर्थी रह गए हैं उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए, और जो न्याय संगत हमारी मांग थी, जो लगातार हम उठा रहे थे, और तमाम 161 दिनों से तो हम सिर्फ धरने पे थे। तकरीबन 1.5 साल से हम सड़कों पर हैं अपनी इस वर्षवार भर्ती करवाने के लिए, और सरकार का हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से। सीधी बात है कि 15 दिन पहले जब ये बच्चे कई दिनों से बैठे हैं धरने पर, 15 दिन पहले मैं इनके धरने में गया था एकता विहार में। मैंने उसी दिन कहा था कि जो बातें हो सकती हैं उसको मानने में सरकार को क्या दिक्कत है। ये अपने बच्चे हैं, अपने राज्य के हैं, क्या दिक्कत है सरकार को। लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया, तानाशाही रवैया जो था, ये मानने को तैयार नहीं थे। और ज्योति रौतेला जो हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खाड़ी देशों में कीड़े, आपको बता दें, खाड़ी देशों में युद्ध के बाद वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों से अपील की कि ऊर्जा संसाधन पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए सचिवालय पहुंचे तो उन्होंने अपनी फ्लीट कम कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ 5 गाड़ियों के साथ कैबिनेट बैठक में पहुंचे, तो वहीं पहले मुख्यमंत्री की फ्लीट में 8 से 9 गाड़ियां चलती थी। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है
उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक SOP बना दी गई है जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है, ईंधन की जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नरसिंह एकता मंच द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के समर्थन में उतरी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला का प्रदर्शन के दौरान खुद पर पेट्रोल डालकर प्रदर्शन करने पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे उचित न ठहराते हुए कहा कि इस प्रकार का कृत्य निश्चित तौर पर गलत कदम है। उन्होंने कहा कि कई दिन से आप टंकी पर चढ़ना और उसके बाद खुद पर पेट्रोल डालकर लोगों के बीच गलत संदेश पहुंचता है कि मांग न पूरी होने पर पेट्रोल डाल लिया जाए। निश्चित तौर पर यह अतिवादी कदम है, और अतिवादी कदम यहाँ तक है कि इतने दिन से आप टंकी पर चढ़े हुए हैं, उसके बाद आप पेट्रोल डालते हैं। आप क्या जताना चाहते हैं? क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अपने काम कराने तब दला लो, पहले या आत्महत्या कर लो? क्या एक लीडर का, एक राष्ट्रीय पार्टी जो कल सरकार बनाने का दावा करती हो, क्या वो इस रास्ते पर प्रदेश को झोंकना चाहती है? मैं तो अपील करना चाहूँगा, गणेश गोजाल जी जो उनके अध्यक्ष हैं, उनको बात करनी चाहिए और इस ओर इस आंदोलन नहीं ले जाना चाहिए। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब बात अगली खबर की करेंगे। नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, रुद्रपुर में सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सुशील गाबा ने एक प्रेस वार्ता में आयोजित कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने इस घटना को 23 लाख युवाओं के भविष्य के साथ क्रूर मजाक करार दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान सुशील गाबा ने कहा कि देश के 23 लाख युवाओं ने दिन रात एक कर अपना खून पसीना बहाकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक और धांधली के कारण उन छात्रों के अरमानों पर पानी फिर गया। अभिषेक सिंह से पूछना चाहता हूं कि अब विकासनगर में जौनसार बाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति द्वारा आगामी 33वें सांस्कृतिक महोत्सव और क्रीड़ा समारोह 2026 की तैयारियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की वैभवशाली संस्कृति को बचाना और युवाओं को नशे की लत से दूर कर खेलों से जोड़ना है। इस वर्ष महोत्सव में कबड्डी लीग समेत कई पारंपरिक आधुनिक खेल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसमें जो भी खिलाड़ी प्रतिभाग करेगा लीग में, वो एक टीम न हो करके खिलाड़ी का चयन होगा ट्रायल बेसिस पर, और वो टीम में चुना जाएगा। और अपने बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर से आने वाले हैं, और उससे हमारे खिलाड़ियों को भी अच्छा कौशल सीखने को मिलेगा, अच्छी टेक्निक सीखने को मिलेगी। जैसे रहता है हमारा, हर वर्ष हम लोग जो प्रतिभाएं नई खेलकूद के क्षेत्र में वो आगे आए, उनके लिए हम लोग ये आयोजन रखते हैं। हमारा जो खत बहलाड़ एक 15 गांव की जो एक हमारी पूरी खत है, तो उसके द्वारा हर बार हम लोग खेलकूद रखते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने थोड़ा हटके खेलकूद की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें कि उत्तराखंड लेवल से जो हमारा जो लीग करवाया जाएगा कबड्डी का, उसमें पूरा उत्तराखंड से और जौनसार बावर से जो लड़के आने हैं, उनको एक अलग अलग समूह में 16 टीमें बनेगी और उनका एक लीग करवाया जाएगा। नीट यूजी 2026 के परीक्षा रद्द होने पर विपक्ष ने सरकार को शिक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल बताया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परीक्षा रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि दोबारा नहीं होगी, साथ ही परीक्षा रद्द करने के पीछे कुछ कारण रहे होंगे। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष ऐसे प्रकरणों में शामिल होकर सरकार की साख पर सवाल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार समय रहते एक्शन लेती है और साजिशों का पर्दाफाश कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचाती है। तो मीडिया नहीं गई थी साहब, तो हम जो है देखिए, नीट की परीक्षा रद्द हुई है, ये ठीक है, हम उस चीज से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। और रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि वो परीक्षा दोबारा नहीं होनी। विपक्ष कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशें और इस तरह के प्रकरणों में इन्वॉल्व रहने का प्रयास करता है कि जिससे सरकार की साख के ऊपर सवाल उठाए जाए।
लेकिन सरकार समय रहते एक्शन लेती है और साजिशों को अंजाम देने से पहले ही उन साजिशों का पर्दाफाश के साथ साथ ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होने से बचाती है। लक्सर के सुल्तानपुर स्थित बड़ी मस्जिद में मीनार की लंबाई बढ़ाने के काम की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आ गया है। आपको बता दें, एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। सोशल मीडिया पर मस्जिद की मीनार का निर्माण कार्य जारी रखने का रहने की खबर के बाद एसडीएम अनिल शुक्ला और क्षेत्र अधिकारी नरेंद्र नेगी पुलिस टीम के साथ सुल्तानपुर पहुंचे। अधिकारियों ने मस्जिद के मुतवली और जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली। जांच में मीनार का कोई निर्माण कार्य नहीं मिला है। मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई का काम चल रहा था। मीनार निर्माण पर पहले से रोक लगी हुई और आगे भी रोक जारी रहेगी। आज सोशल मीडिया में ये आया था कि जो है इस पर रोक लगी हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्माण कार्य जारी हो रहा है। इसी सिलसिले में जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ जो है मौके पर जो है निरीक्षण किया गया और मस्जिद के जो संरक्षक हैं और कमेटी के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश है प्रशासन द्वारा। आदरणीय एसडीएम साहब ने पहले भी हमें कहा था भाई जब तक कोई डिसाइड ना हो तो निर्माण कार्य नहीं होना। तो लगभग जब से एसडीएम साहब ने ये काम किया था एसडीएम साहब के थ्रू, तो कोई नया निर्माण नहीं किया गया। वो सिर्फ जो है वो पत्थर की घिसाई चल रही थी। वो किसी ने शिकायत कर दी साहब निर्माण कार्य चल रहा है, उसका एसडीएम महोदय और सीओ महोदय ने स्थलीय निरीक्षण किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकास नगर में भाजपा द्वारा जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश स्तरीय नेता डॉक्टर स्वराज विद्वान, कुलदीप कुमार, नीरू देवी और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पछवादून जिले के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों व चुनावी रणनीति को लेकर विभिन्न विषयों पर समीक्षा व चर्चा की। ये साथ ही पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बड़े स्तर पर जन जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं आगामी 18 व 19 तारीख को चक्राता में होने जा रहे प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये संगठनात्मक बैठक थी जो हमारे जिले की बैठक है। हमारी इस तरह की बैठक मंडलों में भी होती है, बूथ स्तर पर भी होती है, लेकिन ये जो संगठनात्मक बैठक थी इसमें पूरे जिले का कार्यक्रम तैयार होता है, रोड मैप तैयार होता है कि हमने आगे क्या क्या करना है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनके निर्देश अनुसार संगठन ने तय किया है। गदरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। ममता हल्दर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश की। ममता हल्दर ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में हैं और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देती है तो क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर बेहतर किया जाएगा। देखिए, आज मैंने प्रेस वार्ता सभी ये आप प्रेस वाले हमारे भाई लोग जो आप आए हो, सबको बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। आज प्रेस मैंने इसलिए बुलाया है कि दावेदारी करने के लिए कहिए या जनता के द्वारा जो हमसे आग्रह किया जा रहा है कि आप दावेदारी पेश करिए, तो इसलिए मैंने आज प्रेस बुलाया है। अपनी जो दावेदारी है विधानसभा में, उसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में मंगलौर पुलिस और CIU टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने हसीन तोता के नाम से कुख्यात एक बड़े नशे के सौदागर को भारी मात्रा में स्मैक के साथ दबोच लिया। पुलिस द्वारा संदिग्धों की चेकिंग के दौरान एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 260 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बरामद स्मैक की कीमत लगभग 78 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी इलाके में हसीन तोता के नाम से मशहूर है और लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। वह क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई करने वाले मुख्य तस्करों में से एक माना जा रहा है। मंगलौर पुलिस और CIU टीम इस संयुक्त कार्रवाई से नशे के सौदागरों के बीच हड़कंप मच गया।
रुद्रपुर में डंपरों से अवैध वसूली के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। ठुकराल का आरोप है कि एक भाजपा युवा मोर्चा नेता विकास सागर ने डंपर मालिक से पुलिस के नाम पर हर महीने 70,000 की वसूली की है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सबूत होने के बावजूद आरोपी पर हल्की धाराएं लगाई गई, जबकि ये मामला लूट और रंगदारी का बनता है। पुलिस आपको बता दें, पूर्व विधायक ने भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान पुलिस पर दबाव बनाया गया, जिससे कार्रवाई में देरी हुई। हालांकि बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन धाराओं को लेकर असंतोष जताया गया। उन्होंने मांग की है कि मामले में सख्त धाराएं जोड़ी जाएं और निष्पक्ष जांच हो। पुलिस अधीक्षक उनकी निगरानी में यह जांच कंप्लीट हो चुकी है और रंगदारी की धारा इसमें बढ़नी चाहिए। किसी के खाते में लगातार पैसा आ रहा है, ये क्या मतलब है? एक गरीब आदमी अपने और हाँ, मेरे पास ऑडियो क्लिप भी है, पांच ऑडियो क्लिप भी है सारे दस्तावेजों के अलावा। और जब कहेंगे ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव में सीडी में बना के मैं दे दूंगा, उच्च अधिकारियों को सबको दे दी है। और इतनी जांच पड़ताल के बाद तब मुकदमा कायम हुआ। कितना पॉलिटिकल प्रेशर होगा, कितना राजनीतिक दबाव होगा। राजनीतिक संरक्षण में भारी मात्रा में पैसे की उगाही चल रही। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर के सेठपुर गांव में राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया। प्रधान प्रतिनिधि की अगुवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले महीने का राशन अब तक वितरित नहीं किया गया है। उनका कहना है कि गांव की राशन दुकान दूसरे गांव के डीलर से अटैच है, जिससे व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने राशन डीलर अम्बरीश कुमार पर समय पर राशन न बांटने और कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मामले को लेकर तहसील में हंगामे के बाद प्रशासन ने जांच कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला ये है, हमारे यहाँ पर जो डीलर है, राशन डीलर, वो डीलर भी चल रहे हैं, तो उसी के क्रम में जो अटैचमेंट की दुकान चल रही है अभी, तो हमारे अमरीश कुमार सिद्धू का डीलर अटैचमेंट था। दिनांक 8/4/2026 को वो निरस्त करके उसकी दुकान को यहाँ पर विपिन कुमार डूंगरपुर की दुकान लग गई थी। लेकिन अब तक अमरीश कुमार ने जो राशन बचा हुआ है 250 कार बसेरा खादर के और शेरपुर के बचे में है, ना तो उन्हें वितरण किया और ना ही वो राशन जो है नए डीलर को हैंड ओवर किया। हमारी मांग ये है कि भाई जो राशन बचा हुआ है वो नए डीलर को हैंड ओवर किया जाए। मतलब अजय 4 महीने हो गए, हमें कोटा कोई नहीं दे रहा। उन्हें बोलना भाई आज मिलेगा कल मिलेगा, ला रहे देते देते 4 महीने हो गए। असेटपुर में सबको बट के दे दिया, हमारे बसड़े में किसी को भी नहीं दिया। बसड़े वाला का लंबा रहा, जब उनको भाई सेठ नहीं चल रही और क्या ना फेर आइयो। अब बेटा गरीब आदमी जी कोटा कटे से अपना बच्चों का टाइम गुजर, तो उसने भी बोलना भाई अपना जो प्रधान जी खड़े हैं इनको बताया जो सभी लिखा कर देना सब अपना करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रेमनगर पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार 8 मई को विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा आकाश, जो IT पार्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 6 मई की रात सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पर खड़ा था। तभी 2 स्कूटी सवार युवकों ने उसे रास्ता पूछने के बहाने बैठाया और जामुन वाला पुल ले जाकर मारपीट और लूटपाट की। आरोपियों ने आकाश से आईफोन, रियलमी फ़ोन और 600 रुपये लूट लिए। साथ ही धक्का लगने से आकाश पुल से नीचे गिर गया। पुलिस ने 110 CCTV फुटेज खंगालने के बाद 12 मई को आरोपी मृदुल गुरंग को मीठी बेरी रोड से आईफोन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया, जबकि उसका साथी अस्मित थापा फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बटे 6 की रात्रि में थाना प्रेमनगर पर जामुनवाला क्षेत्र में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक युवक घायल अवस्था में मिला था। उनके घायल के पिताजी श्री विशाल जी के द्वारा एक तहरीर अपने पुत्र के अपहरण और लूटपाट के संबंध में अज्ञात के विरुद्ध थाना प्रेमनगर पर पंजीकृत कराई गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल उसको जांच तलब किया गया और उसमें तत्काल जांच प्रारंभ कर दी गई थी। विभिन्न टीमों का उसमें गठन कर दिया गया था और उसमें पुलिस को कल कामयाबी हासिल हुई। एक उसमें नाम जो प्रकाश में आया था। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए K न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।